मैच द कॉलम है, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए और यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं. सो नाउ वी हैव टू मैच द कॉलम्स कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कौन से मैच कर रहे हैं. यहाँ पे लॉज दिए हैं हमें, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच करना है. ठीक है. सो फर्स्ट है बॉयल्स लॉ. अब हमें बॉयल्स लॉ से रिलेटेड क्या क्या बातें पता है वो सम लिख देते हैं हम. बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम जो होता है या फिर जो प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. टेम्परेचर एंड मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, और प्रेशर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. क्या हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कॉलम नंबर 2 में? फर्स्ट कॉलम कह रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता बॉयल्स लॉ में, तो फर्स्ट तो नहीं होगा. पी टोटल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. पीवी बाय टी कांस्टेंट नहीं. फिफ्थ ऑप्शन देखो, P is inversely proportional to 1 upon volume at constant moles and temperature. यही बोला है हमने, टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ए का तो क्या हो जाएगा हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन, ए का फिफ्थ, तो या तो ए होगा या फिर डी. ठीक है. नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, पीछे यही वाली लॉ तो डिस्कस करी थी. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स. क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर 4. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट मोल्स एंड प्रेशर. सो ये हो जाएगा बी का ऑप्शन नंबर 4. बी का ऑप्शन नंबर 4 यही होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, बाकी तो भी एक बार देख लेते हैं. डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर हमने गैस का मिक्सचर लिया है एक से ज्यादा, तो जो टोटल प्रेशर होगा उस गैसियस मिक्सचर का वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. तो पी टोटल इज इक्वल्स टू गैस 1 का प्रेशर प्लस 2 का, 3 का एंड सो ऑन. तो डाल्टन्स लॉ अकॉर्डिंगली सी का होना चाहिए 2. ठीक है. एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस किस को कांस्टेंट कर देते हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने यही तो देखा था कि एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है दैट मींस मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.